नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र राजपुरोहित और आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लिए लड़े गए बहुत ही सेनानियों का बलिदान और समर्पण व्यक्त करने आया हूं आपके सामने। लेकिन उससे पहले एक कहानी बताना चाहता हूं, उसी के माध्यम से एक सेनानी की जीवन घटना आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बुंदेलखंड के ओरछा के निकट एक नदी बहती है जिसको सतार नदी कहते हैं। उसी के निकट एक कुटिया बनी हुई थी। वहां पर एक ब्रह्मचारी रहता था। उसका घर बार तो कोई था नहीं, एक कुटिया थी और बदन पर भी लंगोट बांधे फिरता था। गांव में सभी लोग उसे ब्रह्मचारी के नाम से पुकारते थे। गांव में जैसे भी कोई पूजा पाठ होती थी उसको बुलाया जाता था पूजा पाठ के लिए। उसने कुछ मंत्र भी कंठस्थ कर लिए थे और वह गांव में जाता और पूजा पाठ करवाता। तभी वो जंगल में जो रहता था वहां पर बहुत से पक्षी चहचहाते थे और बहुत से वन्य जीव पशु पक्षी वहां पर घूमते रहते थे। एक बार क्या होता है कि एक जंगल का बड़ा अधिकारी उस कुटिया के पास आया और उस ब्रह्मचारी से बोला कि इस मार्ग से एक जंगली सुअर भाग गया है जिसको हमें पकड़ना है, तो आप हमारे साथ चलिए। तो जैसे ही अधिकारी ने ये कहा तो ब्रह्मचारी ने कहा नहीं, मुझे बहुत डर लगता है जंगली जानवरों से, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो अधिकारी ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं और इस बंदूक को अपने पास रखो और इससे तुम अगर तुम्हारे पास आए तो उससे उसको मार दो। उसकी बात अधिकारी की बात काटते हुए उस ब्रह्मचारी ने कहा कि नहीं, मैं बंदूक को क्या करूंगा, मुझे गोली चलानी नहीं आती। तभी अधिकारी ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें गोली चलानी नहीं आती तो तुम्हारे पास सुअर नहीं आएगा, तुम दूर खड़े रहना, अगर और फिर भी आ गया तो इस बंदूक को पलट कर उसके सर पर मार देना और वो गिर जाएगा, ठीक है। तो ब्रह्मचारी ने बड़ा इनकार किया लेकिन अधिकारी माना नहीं और उसको साथ में लेके गया और कुछ 2 गज के फासले पर ब्रह्मचारी को खड़ा किया और अधिकारी वहां पर खड़ा रहा। तभी सुअर को जब हाँकने से सुअर भागने लगा, सुअर भाग के बाहर आने लगा, तो उस अधिकारी ने गोली चलाई और पर सुअर नहीं गिरा और भागता चला गया। इसका मतलब साफ था कि गोली ने अपना निशाना चूक गई थी और निशाना सही नहीं लगा था, सुअर भाग रहा था। तभी जैसे ही दूसरी गोली चलती अधिकारी के पास से, अधिकारी को एक गोली की आवाज सुनाई दी, बंदूक की गोली की आवाज सुनाई दी। अधिकारी जब वहां गया तो उसको देखकर ब्रह्मचारी भी वहां पर आ गया। ब्रह्मचारी ने कहा कि अरे राम 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 राम, मुझे भगवान ने आज बचा लिया, इस सूअर जब मेरे पास आ रहा था मेरी तो जान ही सूख गई थी। तभी अधिकारी उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखता है और ब्रह्मचारी को बोलता है कि मुझे बनाने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ तुम कौन हो। ये एक अव्वल दर्जे निशानेबाज की निशानी है, सुअर को जहां गोली लगनी थी वहीं पर गोली लगी है, बताओ तुम कौन हो। फिर ब्रह्मचारी बोला कि देखिए मैं कोई नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं और यहीं पर रहता हूं, मेरी उससे अलावा कोई पहचान नहीं है, मुझे गोली चलानी नहीं आती, ये तो भगवान का शुक्र है आज उन्होंने मुझे बचा लिया, वरना सुअर मुझे मार डालता। फिर लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मचारी अपनी बात बता रहा था अधिकारी का संदेह और ही बढ़ता जा रहा था। अधिकारी ने कहा नहीं, तुम कोई ना कोई अव्वल निशानेबाज हो। फिर ब्रह्मचारी अधिकारी को अपनी कुटिया में लेकर गया और उसको कसम खिलाई कि ये बात किसी से नहीं कहेगा। और फिर ब्रह्मचारी बोला मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ। देखिए उस स्वतंत्रता सेनानी के, उस महान भारत माता के वीर पुत्र को जो अपने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए कहाँ कहाँ जंगलों में भटकता, कहाँ पर वो रहता, और फिर उसने बताया कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद हूँ। ऐसे देशभक्त के लिए सत सत नमन और प्रणाम। देखिए ये वीडियो देखकर आपके मन में कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए और हमारे चैनल को